इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 3 दिन के बिहार दौरे पर रहेंगे, जहां वो सीमांचल क्षेत्र में समीक्षा बैठक करेंगे। अधिकारियों को साफ दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं, साथ ही उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा चुके हैं। इस बीच विपक्ष की बौखलाहट भी खुलकर देखने को मिल रही है। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए अमित शाह आ रहे, इस तरह की बयानबाजी तूल पकड़ती जा रही है। वहीं नितिन नवीन ने भी विपक्षी खेमे की नींदें उड़ा दी हैं। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवीन जी। सर, सबसे पहले बात करते हैं अमित शाह के बिहार दौरे की, क्या कुछ खास होने जा रहा है? देखिए, अमित शाह जब भी किसी प्रदेश के दौरे पर जाते हैं तो जो सियासत होती है वो अपने चरम पर पहुंच जाती है। एक तरफ बीजेपी पूरी तैयारी के साथ अमित शाह का वेलकम करती है, क्योंकि उसका कारण होता है कि अमित शाह को बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है। और जब वो किसी राज्य का दौरा करते हैं तो उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। अभी पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अमित शाह लगातार बंगाल का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में इस बार वो बिहार में 3 दिनों का दौरा कर रहे हैं और उनका दौरा जो मुख्यतः है वो सीमांचल के इलाकों में है। उन इलाकों में जिसकी सीमा बांग्लादेश से लगती है, जिसकी सीमा नेपाल से लगती है। और कल राज्यसभा चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी होने वाली है और राज्यसभा चुनाव को लेकर बिहार में जिस तरीके से सियासत उफान पर है, ऐसे में अमित शाह का दौरा कई मायनों में एनडीए गठबंधन के लिए बेहद खास है। नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हो सकती है और इस दौरान राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा होंगे। लेकिन अमित शाह का यह दौरा इस लिहाज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल के समय में जिस तरह से डेमोग्राफी चेंज, घुसपैठिए और सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है, उसे लेकर अमित शाह का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह जानकारी निकलकर सामने आई है कि गृह मंत्री अमित शाह इन तमाम जिलों के जो पुलिस कप्तान हैं उनके साथ बैठक करेंगे, सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और तमाम जानकारी लेंगे कि बॉर्डर पर स्थिति क्या है, किस तरह से कामकाज चल रहा है, दूसरी ओर से क्या रिएक्शंस आ रहे हैं, कितने घुसपैठियों को डिपोर्ट किया गया है। अभी हाल में एसआईआर हुआ था तो उसमें पता चला कि बिहार में बड़ी संख्या में घुसपैठिए नहीं हैं। जो दावे किए गए उसमें 3-4 लाख ऐसे वोटर निकले थे जिनके पास कोई प्रूफ नहीं था। तो ऐसे में अब सवाल उठता है, क्या अमित शाह के इस दौरे के बाद क्या कोई बड़ा एक्शन होने वाला है? क्योंकि चिकन नेक को लेकर बांग्लादेश का बयान कुछ समय पहले आया था और यह कहा गया था कि हम भारत के नॉर्थ ईस्ट को भारत से काटकर अलग कर देंगे। लेकिन नॉर्थ ईस्ट से सिर्फ बांग्लादेश नहीं लगता है, बांग्लादेश पश्चिम बंगाल से भी लगता है, असम से भी लगता है। तो ऐसे में बिहार की ये कुछ जिले जो हैं ये बेहद इंपॉर्टेंट है और अमित शाह इस लिहाज से ये मीटिंग कर रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ समय में जो डेमोग्राफी चेंज हुई है, आप देखिए कि बिहार में मुसलमानों की आबादी 16.5-17% के आसपास है, लेकिन किशनगंज में करीब 70% मुसलमान आबादी हो गई है और किशनगंज की सीमा बांग्लादेश से लगती है। उसी तरह पूर्णिया, कटिहार और अररिया, इन जिलों में मुसलमानों की आबादी 40% से ज्यादा है। कटिहार में करीब 45% है, अररिया में 42% है, पूर्णिया में 40% है। तो इन जिलों में मुसलमानों की आबादी अचानक से बढ़ना ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। 2001 से 2011 के बीच के अगर आंकड़े देखें तो बिहार में जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो लगभग 25-26% के आसपास थी, लेकिन वही मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि दर 29% के आसपास रही। तो अचानक से ये इतना बड़ा विस्फोट कैसे हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। तो अमित शाह जब अधिकारियों से बातें करेंगे, तमाम दिशा निर्देश देंगे, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद रहेंगे उनके साथ, जो कि बिहार के गृह मंत्री भी हैं, तो वहां पर बहुत सारी बातों पर बारीकी से चर्चा होगी। अमित शाह हर चीज पर अध्ययन करेंगे, रिपोर्ट लेंगे और जो दिशा निर्देश होंगे अधिकारियों को वो देंगे। वो बताएंगे कि क्या रोड मैप होना चाहिए, आने वाले समय में क्या घुसपैठ तो नहीं हो रही है, अगर घुसपैठ हो रही है तो उस पर इस तरह से विराम लगा दो, लगाम लगा दो कि कोई भी बांग्लादेशी भारत में घुस ना पाए, चाहे वो बांग्लादेश की सीमा से हो या नेपाल की सीमा से हो। जब जब अमित शाह बिहार दौरे पर होते हैं तब तब कुछ नया सियासी समीकरण देखने को मिलता है और इसी बीच अब विपक्ष भी खुलकर बयानबाजी कर रहा है। दौरे को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। देखिए, बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों को लेकर चुनाव होने वाले हैं। 4 सीटों पर एनडीए की जीत तय है और 5वीं सीट को लेकर सियासी दांवपेच चल रहा है, क्योंकि एनडीए को केवल 3 वोटों की जरूरत है और महागठबंधन को 6। ऐसे में अमित शाह का इस वक्त बिहार आना अपने आप में यह बताता है कि एनडीए के भीतर के जो समीकरण चल रहे होंगे, अमित शाह उस पर फाइनल मुहर लगा देंगे। नीतीश कुमार के साथ उनकी बातचीत होगी तो हो सकता है उम्मीदवारों के नाम पर ऐलान हो जाए। बीजेपी के कोटे से 2 जाएंगे, जेडीयू के कोटे से 2 जाएंगे, ये तो तय है। लेकिन 5वीं सीट से कौन जाएगा, क्या वो जेडीयू का उम्मीदवार होगा या बीजेपी का उम्मीदवार होगा, ये इन 3 दिनों में ही तय होना है। और इसलिए अमित शाह लगातार बिहार आ रहे हैं। नितिन नवीन को बिहार से निकालकर पूरे राष्ट्रीय लेवल पर बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है। संजय सरावगी को बिहार प्रदेश की कमान दी गई है। तो ऐसे में बिहार इस वक्त बेहद इंपॉर्टेंट है और बंगाल में चुनाव है और बिहार उसका पड़ोसी राज्य है। तो इन तमाम चीजों को लेकर अमित शाह बारीकी से यहां पर हर चीज में बैठक करेंगे,
अधिकारियों से रिपोर्ट लेंगे, पार्टी के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपेंगे और इसलिए एनडीए के भीतर जो कुछ भी चल रहा है वो ठीक होने की संभावना है। ऐसे में विपक्ष के लिए परेशान होना लाजमी है, क्योंकि विपक्ष को लग रहा है कि एनडीए के जो मुद्दे सुलझे नहीं थे, अगर अमित शाह आएंगे तो वो मुद्दे सुलझ जाएंगे। नीतीश कुमार से बातचीत होगी, चिराग पासवान से बातचीत होगी, उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी की थोड़ी मोड़ी खबरें बाहर निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि राज्यसभा चुनाव को लेकर वो भी दावा ठोक रहे हैं। जीतन राम मांझी का भी बयान आया है। तो अमित शाह के एक दौरे से बहुत सारे कयासों पर विराम लगने वाले हैं, सियासी तौर पर भी और प्रदेश के तौर पर भी, राष्ट्र के तौर पर भी। तो दूसरी ओर विपक्ष के लिए दिक्कत होगी कि अमित शाह जहां जाते हैं वहां विपक्षी खेमा परेशान हो जाता है, विपक्षी खेमे में हड़कम मच जाती है, विपक्ष अपने कुनबे को समेटने में परेशान हो जाता है। तो अमित शाह के दौरे से कहीं ऐसा भी हो सकता है कि विपक्ष के कई नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाए। क्या डर इस बात का है कि कहीं एआईएमआईएम के कुछ विधायकों को ये अपनी तरफ ना खींच ले? देखिए, एआईएमआईएम के विधायकों को अगर एनडीए की तरफ खींचना होगा तो ये पहल नीतीश कुमार करेंगे, अमित शाह नहीं करेंगे, क्योंकि ओवैसी की लड़ाई बीजेपी के साथ सीधे तौर पर नजर आती है। और इख्तरुल ईमान का ये बयान कि सांप्रदायिक ताकतों को अगर रोकना है तो साथ में आना होगा, यानी सांप्रदायिक ताकत सीधे सीधे बीजेपी को कह रहे हैं, क्योंकि बीजेपी राष्ट्रवाद का बात करती है, खुलकर सनातन का बात करने लगी है। बिहार में भी अब सम्राट चौधरी जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, सनातन को लेकर, हिंदुत्व को लेकर फुल फ्लेजेड फॉर्म में नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में ओवैसी की लड़ाई बीजेपी के साथ है जो कही जाती है। तो ऐसे में नीतीश कुमार का उनके साथ आना ये एक विकल्प हो सकता है कि चलिए जेडीयू अगर उस सीट के लिए उम्मीदवार देती है या फिर बीजेपी ही देती है तो ऐसा माहौल बनाया जाएगा कि वो वाली सीट जो है वो नीतीश कुमार के सहयोग वाली सीट है और उस पर नीतीश के नाम पर एआईएम ने समर्थन दिया है। ऐसा भी हो सकता है कि 3 विधायक एनडीए को समर्थन कर दें और 2 अपना विरोध दिखाने के लिए अलग से वोटिंग कर दें कि नीतीश के नाम पर हमने सहयोग कर दिया, जो सत्ता में है उसको सहयोग किया। और मायावती के एक विधायक पर भी नजरें होंगी, क्योंकि बीएसपी का इतिहास देखा जाए 1995 से उनके जितने विधायक जीते हैं, कभी 1 कभी 2, वो हर वक्त सरकार में ही शामिल हुए हैं। तो ऐसे में राज्यसभा चुनाव को लेकर तमाम अटकलें जो चल रही हैं वो इन 3 दिनों में उस पर विराम लगना तय है। इसलिए अमित शाह का ये दौरा बेहद अहम होने वाला है और विपक्ष में बेचैनी है और विपक्ष बहुत घबराया हुआ है। आप देखिए, तेजस्वी यादव के बयान आ रहे हैं, आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि अमित शाह घुसपैठ करने आ रहे हैं। तो अमित शाह कोई घुसपैठिया नहीं है, वो देश के गृह मंत्री हैं और दूसरी बार मोदी सरकार में मंत्री बने हैं। तो ऐसे में अमित शाह का क्या कद है ये बताने की जरूरत नहीं है, वो देश के लिए क्या कर रहे हैं, उनका कितना बड़ा योगदान है या उनके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस तरीके की बयानबाजी ये ओछी मानसिकता का एक उदाहरण है कि अगर देश का ही कोई नेता किसी राज्य में आता है तो ये लोग छाती पीटते हैं कि ये बाहरी है, घुसपैठिया है। यही हाल ममता बनर्जी का है। लेकिन डर सिर्फ अब अमित शाह का नहीं है, डर तो अब सम्राट चौधरी का भी दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से आरजेडी के एक्स हैंडल से ट्वीट किए जा रहे हैं वही दिखा रहे हैं कि सम्राट चौधरी का खौफ भी दिखाई दे रहा है, यानी कि पूरी बीजेपी से विपक्ष घबराया हुआ है। देखिए, खौफ सम्राट चौधरी का नहीं है, खौफ सिस्टम का है, खौफ उस विचारधारा का है जो आगे बढ़कर सामने आई है और बिहार को एक नया लीडरशिप दे रही है। और सम्राट चौधरी जिस तरीके से एक्शन ले रहे हैं उससे विपक्ष घबराया हुआ है। और अभी आपने देखा होगा सदन में उनका बयान आया था कि सबकी फाइल मेरे पास है, एक एक का हिसाब कर दूंगा। तो ऐसे में विपक्षी खेमे में जो अपराधी टाइप के लोग हैं उनके लिए समस्या यहां पर ज्यादा हो गई है और इसलिए उनको बयान देना आदत सी हो गई है, लगातार बयानबाजी करते हैं। तो आप किसी व्यक्ति विशेष पर निशाना इसलिए साध रहे हैं क्योंकि वो व्यक्ति बिहार को आगे बढ़ाने की बात कर रहा है। सम्राट चौधरी के बारे में जो जानकारी मिलती है, कहा जाता है कि वो सुबह 5 बजे जगते हैं और अपने कामकाज में लग जाते हैं जो प्रदेश के हित में होता है। ऑफिस 6 बजे पहुंच जाते हैं और वो व्यक्ति 15 घंटे 16 घंटे काम करते हैं। तो ऐसे में आप अगर सम्राट चौधरी पर अभी से सवाल उठाएंगे, सवाल तो तेजस्वी पर उठना चाहिए। 100 दिन हो गए, तेजस्वी सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, उस तरह से उनका कोई प्रदर्शन देखने को नहीं मिल रहा है। विधानसभा में भी देखिए उनके विधायक हंगामा ज्यादा कर रहे हैं, सवाल कम पूछ रहे हैं। नीतीश कुमार भी कई बार आग बबूला हो जा रहे हैं। तो ऐसे में अब दिक्कत विपक्ष के लिए होने वाली है, चुनौतियां महागठबंधन के लिए होने वाला है। अपने कुनबे को एक साथ जोड़कर रखना उनके लिए बड़ी चुनौती है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि बीजेपी पर, एनडीए पर आरोप लगाते लगाते उनके ही विधायक क्रॉस वोटिंग कर दें और 5वीं सीट जहां पर 3 वोटों की दरकार है वहां ऐसा ना हो कि विपक्ष के पास 35 वोट रहते हुए उनको 25-30 वोट ही पड़े और विपक्ष की पूरी तरह से किरकिरी हो जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। यानी कि अमित शाह के दौरे से काफी कुछ खास होने जा रहा है और वहीं चाहे राज्यसभा चुनाव पर इसका इंपैक्ट पड़ना हो या एनडीए की मजबूती दिखाना हो, विपक्ष इस बात से बेचैन है कि आखिर अमित शाह का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है और इसीलिए उनकी बौखलाहट सामने आ रही है। महागठबंधन की टूट फूट लगातार किसी से छिपी हुई नहीं है और एनडीए जिस तरह से मजबूती से
सामने आ रहा है और अमित शाह का 3 दिवसीय बिहार दौरा और साथ ही साथ घुसपैठियों को लेकर जो कार्रवाई होने जा रही है उससे बीजेपी और एनडीए मजबूती के साथ सामने आ रहे हैं। वहीं विपक्ष को इसको लेकर बौखलाहट साफ देखने को मिल रही है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।